विश्व के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र, जो कि अनेकता में एकता, अपनी सभ्यता, संस्कृति, शून्य और दशमलव की संरचना, युद्ध में हाथियों का प्रयोग, यूनान और रोम से भी पहले विश्व का पहला गणराज्य, सौरमंडल का उचित गणनाएं, श्रीधराचार्य नियम आदि योगदानों के लिए भी प्रसिद्ध। भारत में शरद ऋतु ने दस्तक दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे और आप देख रहे हैं विजन द व्यू। आपको याद दिला दें कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ भी आपको इसी प्रकार की शानदार वीडियोस मिल जाएंगी। इस मौसम का खास बात यह है कि ये जब भी आता है अपने साथ साथ त्योहारों का पिटारा लेकर के आता है। यह आते ही अपने साथ साथ नौ देवियों को भी लेकर के आता है और पूरे माहौल को खुशनुमा बना देता है। जहां नवरात्रि में देवी दुर्गा अपने 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के रूप में पूजी जाती हैं। वही विजयदशमी के दिन रावण पर राम का विजय यानी बुराई पर अच्छाई का जीत का उत्सव भी मनाया जाता है। उत्तर भारत में मनाए जाने वाले दर्जनों हिंदू त्योहारों में से यदि एक त्योहार चुना जाए तो वह निस्संदेह दीपावली ही होगा। दीपावली ऐसे मौसम में आती है जो केवल उत्तर भारत के लिए ही नहीं, पूरे देश का सबसे सुहाना मौसम होता है। तापे से मुक्ति और हल्की हल्की सर्दी का स्वागत, मानो परिवर्तन हमारी देहरी पर दस्तक दे रहा हो। यह त्योहार ऐसे मौसम में आता है जब किसानों की खरीफ की फसल कटकर घर आई होती है तो अगली फसल की तैयारी की सुगबुगाहट भी होती है। हर त्योहार की तरह दीपावली के साथ पौराणिक कथा है। इस दिन श्री राम वनवास से लौटे थे। रावण जैसी बुराई के प्रतीक और असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, इसलिए इसका अपना सांस्कृतिक महत्व है। दीपावली हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजाले में आने का संदेश देता है, लेकिन क्या हम इस सांस्कृतिक संदेश को ग्रहण कर पाते हैं? बदलते वक्त के साथ कुछ सकारात्मक बदलाव आए हैं तो कुछ नकारात्मक बदलाव भी, जिसका असर हमारे त्योहारों पर भी पड़ा है। हमारे देश के ज्यादातर त्योहार कृषि संस्कृति से जुड़े हुए हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि हाल के दशकों में त्योहार पर बाजार हावी हो गया और कृषि समाज लगातार उपेक्षित होता चला गया है। बेशक हमने विविध क्षेत्रों में काफी तरक्की की है, लेकिन अब भी हमारे सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। हर वर्ष दीपावली के मौके पर जिस तरह से पटाखों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का अपव्यय होता है या खर्च होते हैं, उससे देखकर भला कौन सोचेगा कि हमारे देश की करीब 1/3 आबादी गरीब है और कुपोषण के मामले में हमारी स्थिति बेहद शर्मनाक है। उत्सव को मनाने से भला कौन रोकेगा, लेकिन उल्लास की मदहोशी में बेकार के खर्चे यानी अपव्यय को भला कैसे जायज ठहराया जा सकता है? इस बार दीपावली ऐसे वक्त में आई है जब स्वच्छता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में दीपावली के मौके पर अगर हम शोर विहीन एवं स्वच्छ दिवाली मनाए तो वह मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी सही रहेगा। किसी पर्व या त्योहार का महत्व तभी बढ़ता है जब वह पूरे समाज को खुशियों में शामिल करता है। दीपावली ऐसा ही त्योहार है। गरीब अमीर सबकी कोशिश होती है कि इस त्योहार को साथ मिलकर मनाया जाए। ये चलता भी कई दिन तक है। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। क्या किसी और पर्व में इतना उत्सव एक साथ जुड़े होते हैं? शायद नहीं। इसके तुरंत बाद बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा भी बहुत व्यापक स्तर पर मनाई जाती है। छठ पूजा यानी सूर्य देवता की उपासना। दीपावली से शुरू हुआ उल्लास, यह उत्सव छठ पूजा की समाप्ति तक चलता रहता है। ऐसे उत्सव का एक विशेष महत्व है। देश की बढ़ती जनसंख्या और संस्थानों की सीमा के कारण कई बार व्यवस्था इन उत्सवों का भार ढोने में विफल भी नजर आती है। अपने घर से दूर महानगरों में मजदूरी करने वाले लोगों के लिए यह बड़े कशमकश के दिन होते हैं। एक तरफ अपने परिवार प्रियजनों के साथ उत्सव में शरीक होने का मोह, तो दूसरी तरफ भौगोलिक दूरियां और अन्य समस्याएं। लेकिन उनके उत्साह को सलाम करने की जरूरत है, जो इन सारी बाधाओं को पार करके भी दीपावली और छठ मनाने अपने घर चले आते हैं। देश के अमीरों के लिए तो हर दिन दिवाली है, उनके लिए मॉल है, बाजार है, लेकिन गरीबों के लिए तो अपने परिजनों के साथ होने का उल्लास ही दीपावली है। यह उन महान पर्वों में से एक है जिसके उल्लास पर गरीबों का भी बराबर का हक है। बचपन के दिनों को याद करें तो दीपावली की सादगी की अलग महक होती है।
गांव के कुम्हार चाचा के पास चुपके से बैठ जाते थे और उनके हाथों का हुनर देखते रहते थे। वही हाथ, वही मिट्टी, और कभी दीप बन जाते, कभी कुल्हड़, तो कभी बर्तन, तो कभी मूर्तियाँ। फिर वे पकाए जाते और दिवाली के दिन हम सबके घरों की शोभा बनते। बहरहाल, मिलाते दीपों की रोशनी से प्रकाशित ये दीपावली आपके घर में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद लेकर आए। आपको आशीर्वाद मिले गणेश से, विद्या मिले सरस्वती से, दौलत मिले लक्ष्मी से और प्यार मिले हम सभी से। दिवाली और छठ के इस पावन अवसर पर यही दुआ है दिल से कि आपके जीवन में दीपों का दीदार हो और खुशियों का बौछार हो। दिए की प्रकाश हर पल आपके जीवन को एक नई रोशनी दे। रोशनी का यह पावन त्योहार आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। दीपक की रोशनी, पटाखों की आवाज, सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। हैप्पी दीपावली, सेफ दीपावली।